गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये देखिए डे 2 और बाहर हो रही है बारिश। और बारिश हो रही है, सुबह 8:30 बज रहा है एंड ठंड है। सो हम लोग कैसे घूमने जाएंगे आई डोंट नो, क्योंकि देखिए यू कैन सी इट इज़ रेनिंग। सो अभी मैं भी चाय पीऊँगी। सो लेट्स सी क्या होता है। चलिए दूसरे रूम में जाके चाय पीते हैं, देखते हैं वहाँ कौन कौन उठा है। तो ये है रूम्स, यहाँ इस फ्लोर से जाकर नीचे की तरफ है बाकी 2 रूम्स। चलिए मेरे साथ। और यहाँ जाके देख रही हूँ ये लोग भी उठे हुए हैं। मेरे हस्बैंड है, बहन का हस्बैंड है, और मेरी दूसरी जो बहन है वो अभी तक सो रही चाय, है। मेरा चाय चाय आ रेडी। गया, मैं चाय पीऊँगी। ये फर्स्ट कप ऑफ टी है। कितने सारे और कप्स मैं पीऊँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। आई एम अ चाय पर्सन। चलिए चाय पी लेते हैं। बच्चों ने लिया है ब्रेड, कोई जैम के साथ खाएगा, कोई बटर के साथ, सनी साइड अप, सॉसेजेस, ग्रिल्ड, उसके साथ ऑनियंस एंड टोमेटोज, ब्रेकफास्ट और ধোসা, কোথায় ডিনার ব্যাপার হলো এখন না খেলে পরে सांभर এরপরে অত্যাচার and তারপর this যখন বেলায় খিদে পাবে is chutney. তখন কতগুলো কেক So খেয়ে this রাখবে is my বা breakfast. ভাজাভুজি Now we'll have ब्रेकफास्ट हो गया हम लोगों का। अभी ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग हेवी ब्रेकफास्ट किया। क्या क्या नहीं खाया ब्रेकफास्ट में, बहुत कुछ खाया। सो वी हैड वी एट डोसा, देन वी एट सॉसेज, vada, and then we had masala omelette. The food was really very good, authentic dosas and all you are getting in hills. That's a big thing because plains में इतने अच्छे डोसे आजकल नहीं बनते हैं. So we really enjoyed, and sambar, chutney and everything. I met the chef also, so it was very nice. So I will share as we जैसे जैसे दिन जाता है मैं शेयर करूँगी। और बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छा लग रहा है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट रूम्स आर फुल, ऐसा नहीं है खाली है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। सो डाउ हिल, जस्ट डाउ हिल के शुरुआती जगह में ही है ये है। बहुत ज़्यादा आप डीप डाउ हिल की तरफ जाएंगे तो है नहीं वैसा कुछ। सो इट इज़ गुड, इट इज़ ऑसम। हम लोग रेडी हो गए, मैं रेडी हो गई हूँ, बेटी रेडी हो गई है। हाउस कीपिंग आएंगे, अभी साफ़ करके जाएंगे। सो अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं कर्शियोंग टाउन, थोड़ा घूम के आते हैं, फिर आपसे आके मिलती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको कर्शियोंग टाउन। वो दूर में है कर्शियोंग टाउन, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वेदर अभी परफेक्ट है, अभी बारिश नहीं हो रही है। चलिए झटपट चलते हैं, निकलते हैं। 2 गाड़ी बोले हैं तो 2 गाड़ी आने में टाइम लग रहा है, इसलिए हम लोग इस लाउंज एरिया में बैठकर रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है व्हेन द गाड़ी इज़ नॉट देयर। सो यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर रहे हैं, और गाड़ी जैसे ही आएगा हम निकल जाएंगे। हर जगह ये पेंटिंग्स टांगा हुआ है, आपने देखा होगा, एंड बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो पेंटिंग्स हाथ से बना हुआ है एंड बहुत ब्राइट आपके वॉल्स को भी बनाता है। द व्यू इज़ रियली नाइस फ्रॉम हियर। और ये वेटिंग जगह है, हम वेट कर रहे हैं। सो बाहर भी देखते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड सडनली रेन भी स्टॉप्ड हो चुका है, तो इट्स रियली नाइस। चलिए चलते हैं कर्शियोंग, दुबिन हिल और क्या क्या जगह है वो सब देख लें। और गाड़ी 2 आया हुआ है, 2 कार्स। सो लेट्स गो। अभी 1:30 बज रहा है एंड दिस इज़ द व्यू। और अभी तो बिल्कुल साफ़ लग रहा है, बट वेदर चेंज होते भी टाइम नहीं लगता है, तो झटपट निकलते हैं, नहीं तो फिर बारिश में भीगना पड़ेगा, और बारिश में पहाड़ों में आप घूम नहीं सकते हैं। तो गाड़ी में हम लोग सब बैठ गए हैं। सो लेट्स गो नाउ।
राहुल जो है ये बाइक लेके आया है फ्रॉम शिलीगुड़ी, ये बाइक में ही जाएगा। सो मैं इसको फॉलो करेंगे और ताकि ये गुम ना हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको फॉलो करते हुए निकलते हैं। अगर आप साइट सीइंग के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो आप इन लोगों को होटल में ही आप बोल देने से इन लोग गाड़ी अरेंज कर देंगे और आपको जितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से गाड़ी आपके लिए आ जाएगा। थोड़ा शायद वेट करना पड़े, ये लोकल गाड़ी ही है जो टाउन्स में इधर उधर साइट सीइंग के लिए लेके जाता है। ये जगह का नाम है देवरागी, रागी देवरागी, यही तो ना है, वो तो लिखा चाहिए देवराली। जगह का नाम है देवराली जो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। तो इस तरफ से किधर जाएंगे हम लोग अभी हम जा रहे हैं चिमनी। ओ अच्छा, तो हम लोग चिमनी जा रहे हैं। वो वाला तीसरा रिवर, ये सिटोंग अभी है बेस वो वाला। अच्छा वो ये सिटोंग, ये रास्ता नहीं है। अभी ये बन रहा है नीचे में मेफ है। अच्छा, अभी हम लोग देंगे उधर। हाँ आजकल लोग बहुत सिटोंग जा रहे हैं। सिटोंग आपका जो है ऑर्गेनिक प्लेस ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपको तो अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है। ऑरेंज गार्डन अच्छा आपका जो वो होता है अक्टूबर सीजन है, तो दुर्गा पूजा के हाँ, टाइम में। अच्छा ड्राइवर जी ने बताया हम जा रहे हैं अभी चिमनी। तो चिमनी मैं पहले कभी नहीं गई हूँ, दो हम लोग कर्शियोंग एवरी ईयर आते थे, लेकिन चिमनी नहीं गए हैं और पहली बार मैं भी जा रही हूँ। ये ओल्ड मिलिट्री रोड है जो हमें चिमनी की तरफ लेके जाएगा एंड पूरा कनेक्शन जो है वो दार्जिलिंग की तरफ भी रास्ता चला जाता है। तो नीचे सिटोंग जो एरिया है पूरा ऑर्गेनिक फार्म है, वहाँ पे लोग आजकल सिटोंग में बहुत जा रहे हैं। राहुल फिर से वापस आ रहा है बिकॉज इसको लगा गाड़ी खड़ा कहाँ हो गया, गाड़ी कहाँ गायब हो गया। बट एक्चुअली हम लोग खड़े थे टू क्लिक फ्यू पिक्चर्स बिकॉज बहुत सीनिक वो जगह है, वहाँ पे हम लोग पिक्चर्स लेने के लिए खड़े थे। एंड पूरा डाउन हिल जो है ब्यूटी से भरा हुआ है। दो हॉन्टेड स्टोरीज़ है काफ़ी, बट द ब्यूटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बर्ड्स यहाँ पे वेरियस बर्ड्स की आवाज़ें आपको मिलेंगी। टी गार्डन, लश ग्रीन ट्रीज, एल्पाइन फॉरेस्ट, ऑरेंज गार्डन, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या नहीं है यहाँ पे। तो कर्शियोंग की तरफ अगर आएंगे तो डाउ हिल आप ज़रूर टूर कीजिए, बट शाम के 7 बजे के बाद नहीं। क्यों नहीं वो आप गूगल करके देख लीजिए। बट वहाँ के ही जो लोकल पीपल हैं वो ही बोलते हैं बहुत सारी स्टोरीज़ अबाउट कुछ हॉन्टेड जगह के बारे में। क्यों नहीं शाम के बाद जाना चाहिए। बट अगर आप दिन में घूमते हैं तो इट इज़ वेरी सेफ़, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये देखिए पूरा घना, यहाँ जंगल लोग काट नहीं सकते हैं बिकॉज़ अगर जंगल काटेंगे तो यहाँ पे वेरियस प्रॉब्लम्स होता है, हानि होता है लोगों के साथ। वो भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी स्टोरीज शेयर किया हुआ है जो आप गूगल में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर से राहुल को फॉलो करते हुए हम लोग चिमनी की तरफ निकलते हैं। और रास्ता जो है वो इतना अच्छा लग रहा है। इस तरफ बारिश शायद कम हुई है या फिर हो के रास्ता जो है सूख गया है बिकॉज़ ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है पहाड़ों में। पहाड़ी पानी जो है वो जमता नहीं है प्लेन्स में, जैसे हमारा पानी लॉग हो जाता है। तो यहाँ पे छोटा छोटा जो घर है वो बहुत खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा घर यहाँ पे नहीं है क्योंकि पहले तो ये जो है यहाँ पे मिलिट्रीज़ बहुत यूज़ करते थे, इसलिए उस तरीके से नहीं है। बट विलेज है छोटा छोटा, तो उसको फॉलो करते हुए आपके साथ मैं भी जा रही हूँ चिमनी की तरफ। और राहुल मज़े ले रहा है बाइक में। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है बिकॉज़ गाड़ी के कांच में आप देख सकते हैं जो बारिश है वो हो रहा है। हम लोग चिमनी पहुंच गए हैं। सामने देखिए लिखा हुआ है आई लव चिमनी। ये अभी इसको एक चिमनी हेरिटेज पार्क बनाया गया है और खूबसूरती से सजाया गया है। दो यहाँ पे प्लांट्स जो थे ये पुराने प्लांट्स है। ये चिमनी जो है ये टूट के गिर रहा था
फिर इसको ऐसे ही पड़ा हुआ था, ये कोई मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट था ही नहीं, बट इसको फिर से रिस्टोर करके एक अट्रैक्शन की जगह बनाया गया है। मेरे मम्मी जो है, मौसी, इन लोग चिमनी का बहुत बात करते थे, बिकॉज़ वो लोग कर्शियोंग में ही बड़े हुए हैं तो उन्हें चिमनी के बारे में पता है, बट इतना कुछ ख़ास इम्पोर्टेंस इसको नहीं दिया जाता था जो अभी इसको दिया जाता है। एज अ पार्क टिकट काउंटर में टिकट लेके अंदर जाना पड़ता है, बट चारों तरफ जो है आप बस यही जगह में घूम सकते हैं, बाकी जगह जो है सील किया हुआ है। एक हम ड्राइवर के मुंह से सुन रहे थे कि कुछ महीने पहले यहाँ पे 3-4 लोग जैसे हैं ना, वो ऊपर से गिर के उनकी डेथ नहीं हुई, चोट पहुँचा है, बट किसी ने एज इफ उनको धक्का मारा है। तो जो स्पॉट्स पे ऐसा हुआ है, उस कहते हैं उस स्पॉट्स को उन लोगों ने घेर दिया है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है। तो ये जगह जो है सेफ साइड है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ से व्यू, एक्चुअली इट्स अ व्यू पॉइंट, यहाँ से आप पिक्चर्स ले सकते हैं। इस चिमनी में भी बहुत सारे राज छुपा हुआ है, बहुत सारी स्टोरीज़ है। तो यहाँ पे पहले ब्रिटिश ज़माने में एक डाक बंगलो हुआ करता था, पीछे जो चिमनी उसके साथ दिखाया ही ये चिमनी, वो अभी सील्ड है, तो वो विशेष कारणों से यूज़ होता था ब्रिटिश टाइम पे, बट अब इसके बंद कर दिया गया, इट्स टोटली सील्ड। तो कुछ नहीं है वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन यहाँ से व्यू मैं दिखाती हूँ। द व्यू इज़ ऑसम। देखिए व्यू, बेसिकली अभी लोग आते हैं इस व्यू में फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। और कुछ प्लांट्स है, जैसे कॉर्न प्लांट्स दिख रहा है। आर की खा चाची खाने कॉर्न ही ऐसे देखते बच्चे, कॉर्न प्लांट्स है, और पता नहीं क्या है, बहुत जंगल है, जंगल जैसा। यहाँ पे कुछ ऑरेंज एग्लो, ये शायद ऑरेंज ट्री है, कंफर्म नहीं है, बट शायद ऑरेंज ट्रीज़ है। अभी तो इस समय ऑरेंज नहीं होता है, इसलिए इन लोगों को ट्रिम करके रखा गया है। ऑरेंज नो है, ओह दिस इज़ नॉट ऑरेंज, तो फिर पता नहीं क्या है। यहाँ पे एक डाक बंगलो था जो अब तो बिल्कुल नहीं है, वो एकदम गायब हो गया है। डाक बंगलो ब्रिटिश टाइम से बना था वो डाक बंगलो, बस ये चिमनी रह गया है जिसे रिस्टोर किया गया है, और डाक बंगलो गया। और सोल्जर्स जो है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम यहाँ से जब जाते थे, ये मिलिट्री रास्ता है, वो लोग यहाँ पे रेस्ट करते थे, ठंड से बचने के लिए डाक बंगलो के अंदर रहते थे, एंड फिर अगले दिन सुबह वो दार्जिलिंग, इस रास्ते से होकर दार्जिलिंग की तरफ निकल जाते थे। सो इसे इसलिए हेरिटेज नाम दिया गया है बिकॉज ये उस ज़माने का है। एंड कर्शियोंग एंड दार्जिलिंग तो आपको पता ही है, ब्रिटिश लोगों का वेकेशन प्लेस था पहले। सो हम लोग अभी देख लिए, कुछ नहीं है देखने के लिए, वैसे ही उतरे, जस्ट आए हैं, कुछ तो देखना पड़ेगा। सो नथिंग टू सी बट 10 रुपये टिकट चार्ज, बिकॉज दिस प्लेस इज़ मेंटेन्ड बाय देम, इस वजह से। सो चलिए के व्यू जो है ब्रेथ टेकिंग है, और बारिश के बाद जब क्लियर हो जाता है हिल्स तो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये देखिए आई लव चिमनी लिखा हुआ है हर जगह, आई लव समथिंग, आई लव कर्शियोंग, आई लव दार्जिलिंग, ये सब है, तो यहाँ भी लिखा हुआ है आई लव चिमनी। तो एनीवेज चिमनी घूमना हमारा हो गया। अब हम जाएंगे दूसरी तरफ जहाँ पे विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल है, चर्च है एंड दूसरी चीज़ें हैं। चलिए हमारे साथ। हम लोग अभी डाउहिल में आ गए हैं, डाउहिल में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, विक्टोरिया स्कूल, डाउहिल स्कूल उस तरफ, चर्च है जो, एंड यहाँ का रास्ता इज़ वेरी बैड, और फॉरेस्ट भी जो है बहुत डेंस है, बिकॉज़ यहाँ पे बिलीव करते हैं कि पेड़ नहीं काटा जाता है, काट नहीं सकते हैं। सो लॉट ऑफ स्टोरीज़ आप गूगल करके देख सकते हैं स्टोरीज़। तो एनीवेज, बट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस इज़ देयर, बहुत खूबसूरत है। रोड्स आर नैरो,
সন্ধেবেলা আসবে নাকি? यहाँ शाम को कोई नहीं आता है, शाम के बाद लोग यहाँ नहीं आते हैं। सो और आके भी क्या करेंगे, इतना जंगल, घना जंगल में आके रात को। सो नो पॉइंट। हम लोग विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल के सामने आके रुके हैं। पता नहीं स्कूल खुला है कि स्कूल बंद है, वो पता चलेगा। अगर स्कूल खुला होता है लॉट ऑफ टाइम्स वो लोग अलाउ नहीं करते हैं एंटर करने के लिए। और हम लोग पिछले 6-7 महीने पहले, आई थिंक हम लोग दिसंबर में जब आए थे, दिसंबर एंड में, क्रिसमस में, उस समय छुट्टी था तो हम अंदर गए थे। और ये जो शॉप है यहाँ पे आपको कॉफ़ी, मोमोज़, जूस, वाटर, देन थोड़े थोड़े क्यूरियोज़ या मोमेंटोज़ जैसा अगर आपको चाहिए, बैग्स, अम्ब्रेलाज, ये सब चीज़ें यहाँ मिलता है। एंड फ्रेश चीज़ें हैं, बहुत अच्छा मोमोज़ एंड ऑल मिलता है। पिछले बार भी हम लोग खा के गए थे, इस बार भी थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे लेडीज़ लोग ही बनाती हैं, वही लोग चलाते हैं ये दुकान। तो मेरे बहन का जो हस्बैंड देवदर्शन है, वो उसने ब्रेकफास्ट नहीं करा था, उसको भूख भी लग गई है अब, तो वो खा रहा है। तो एनीवेज इट लुक्स वेरी टेम्पटिंग, आई विल ऑल्सो टेस्ट। मोमोज एक्सीलेंट होते हैं, सो थोड़ा सोचा कि टेस्ट करते हैं। বদমাইশি করে এসেছিল, তারপর থেকে পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। ওনারা 6 জন করে নিয়ে যেতে, थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी। एंड देखने में बहुत यमिलिशियस लग रहा है। ये विक्टोरिया स्कूल में पहले लोग जाते थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ छेल बदमाशी करने के चक्कर में क्या हुआ, वो लोग अभी उस तरीके से एंट्री बंद कर दिए हैं। ये लोग लेके जाएंगे 6 करके, तो आप जाके देख के आ सकते हैं। तो वैसा অনেক হাঁটা। हाँ। ও তুমিও কি আমার মতন জুতো পরতে পারো না? কি পছন্দই তো, মানে পড়তে হলে পড়ি আর কি। হ্যাঁ, আমারও তাই, ঢাকায় আলাদা ব্যাপার। हम लोग यहाँ पे आए थे पिछली बार, इस बार फिर से आ रहे हैं, और फ्यू मंथ्स 6 मंथ्स गैप में। लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शंस हो गया यहाँ पे। कोई एक वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आएगा आपके साथ, बिकॉज कुछ यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स आए थे, उन लोगों ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है। आई थिंक अंदर चले गए थे, हार्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ लिया है, स्मोकिंग किए हैं। सो दैट्स वाई अभी बैंड हो गया है। ग्रुप ऑफ 6 कैन कम। सो अभी इट्स नॉट एज नॉर्मल पहले जैसे था। এই অবধি तो वो कैसे गई? हाँ, वो एक लेडी अंदर है ना, वो कैसे चली गई? हाँ हाँ, ये है चर्च। तो मैंने परमिशन लिया लेडी से कि एक लड़की ऑलरेडी गई हुई है, तो प्लीज़ मुझे भी अलाउ कर दीजिए। तो इन्होंने अलाउ किया है कि आप जल्दी जल्दी जाइए एंड वापस आ जाइए। तो ये सारी रेस्ट्रिक्शंस कुछ पब्लिक की वजह से हो जाता है। अदरवाइज़ आप आराम से, हम लोग गए थे, फ़ोटोज़ लिया, बातें की, यहाँ खड़े रहे, बट कुछ इररिस्पॉन्सिबल पीपल की वजह से इतना प्रॉब्लम हो जाता है हर जगह। तो ये देखिए, ये है ओल्ड हेरिटेज, ये भी एक हेरिटेज चर्च है जो ये अभी बिल्कुल बंद है। इसके बारे में भी काफ़ी सारा स्टोरीज़ है जो गूगल में सुनाई देता है। तो इस वजह से क्या हो गया, सोशल मीडिया की वजह से अभी काफ़ी लोग इस चर्च को देखने आ रहे हैं कि क्या है नहीं है। तो एनीवेज़ यहाँ पे बहुत कुछ जो चीज़ें हैं वो सुनाई देती है। लोकल लोग भी उसे मानते हैं, उसे जानते हैं एंड बोलते भी हैं कि किस टाइम पे ऐसा होता है। सो देयर वाज आल्सो घटना जो है इस चर्च रिलेटेड। एनीवेज़ वो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती हूँ, तो क्योंकि ये बिलीफ के ऊपर है, जो बिलीव करता है नहीं करता है। पर चर्च देखकर ही आपको पता चलेगा कितना पुराना चर्च है। और विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल भी जो है, उसको भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, उसे भी हॉन्टेड बोला जाता है, इस चर्च को भी हॉन्टेड बोला जाता है। ये चर्च अभी मतलब यहाँ पे कोई आता नहीं है, ये बिल्कुल सील चर्च है, बंद किया हुआ है।
इसे क्रॉस करके कुछ यूट्यूबर्स अंदर चले गए थे एंड दे वर डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज़ जो बिल्कुल नो था। सो हमने चर्च देख लिया, वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे अंदर जाके कुछ लोग ने वीडियोस किया था, इस वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, सो आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लिया हमने, चलिए लेट्स गो। लोग उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं चल के गाड़ी तक। तो पहले तो ये जब स्कूल छुट्टी होती थी तो गाड़ी भी अंदर आने देता था। जब मेरी बहन लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो गाड़ी अंदर आने दिया था, बट अब वो सब बंद कर दिया है। अभी तो लोग को भी चर्च के सामने तक जाने नहीं दे रहे हैं। तो एनीवेज इसके बाद जो यूट्यूबर्स आएंगे शायद उनको अंदर उस तरफ जाने के लिए देगा ही नहीं, परमिशन ही नहीं मिलेगा। तो आई वाज लकी कि चलो सेकंड टाइम भी हम लोग, पहली बार तो बहुत देर खड़े भी रहे वहाँ पे, हम लोग बात भी किए, कितना कुछ वहाँ खड़े रहे, काफ़ी देर तक खड़े रहे। बट इस बार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको उस लेडी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जो भी है अगर आप ग्रुप में हैं तो कोई आपके साथ आएगा। वापस वही शॉप में आए हैं, अभी भी लोग खा रहे हैं, कोई कॉफ़ी, कोई चाय, कोई कुछ। तो बिकॉज़ हम लोग अंदर गए थे तो वो लोग भी क्या करते यहाँ बैठकर कुछ अगर नहीं लेंगे तो बोर हो जाएंगे। थोड़ा शॉपिंग भी कर रहे हैं सब कोई, हम लोग भी शॉपिंग किए। मैंने तो अम्ब्रेला ख़रीदा और कुछ ख़रीदने का था नहीं वहाँ पे। तो एनीवेज उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे बिकॉज़ ऑलरेडी लेट हो रहा है, 2:30 बज रहा है एंड धीरे धीरे वेदर। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, फॉगी हो गया और यहाँ पे काफ़ी लेट हो गया हम लोग का एक्चुअली। सब ये वो खाने के लिए बैठ गए, लेट हो गया, मोमोज, कॉफ़ी, और हम लोग ऊपर गए। एनीवेज चलिए निकलते हैं, अभी कर्शियोंग जाएंगे। और फॉग के साथ बारिश शुरू हो जाएगा, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कितना फॉगी हो गया है। द वेदर आप देखिए, थोड़ी देर पहले एक तरीके का था, अभी दूसरी तरीके का। बट इसकी भी एक ब्यूटी है, पहाड़ों में फॉगी वेदर का भी एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी है। ये बहुत अच्छा लगता है, और बारिश ना हो, बस फॉगी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देखिए सामने का घर भी नहीं दिख रहा है। बट मानसून का टाइम है, इस बार हम लोग बच गए, जब भी बाहर निकले बारिश नहीं हुई। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो अब हम लोग कर्शियोंग की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से देखिए घर जो है काफ़ी ज़्यादा अभी मतलब घना हो गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा घर है अभी, क्योंकि टाउन में जितना आप जाएंगे तो वहाँ पे कंजस्टेड हो गया है। इतना कंजस्टेड पहले नहीं था, बट अब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है कर्शियोंग, और फॉगी है। होपफुली हम लोग उतर के अच्छे से देख सकें जो देखने के लिए अभी जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी चलिए। और ट्रेन की आवाज़ आ रही है काफ़ी दूर से, तो वो बहुत अच्छा लगता है। काश टॉय ट्रेन देख पाए, मुझे नहीं लगता देख पाएंगे बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, और ट्रेन भी तो निकल जाएगा। ये देखिए, ये है कर्शियोंग स्टेशन। यहाँ पे वो ट्रेन जो अभी आवाज़ सुनने को आ रहा था वो अंदर अभी स्टेशन में चला गया। तो हम लोग आगे की तरफ टाउन की तरफ निकल गए जहाँ पे हमें उतरना है। ये है कर्शियोंग का मेन टाउन, और ये इस रास्ते में हम लोग पहले इधर से उधर कितना चला करते थे, लेकिन अभी उस समय जो है इतनी गाड़ी नहीं थी, इतना बाइक नहीं था, इतना कंजस्टेड नहीं था, सो आराम से हम चल सकते थे। बट अभी देखिए इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है और इतना ज़्यादा घर हो गया है ज़्यादा कि मतलब आप रास्ते से ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, इतनी गाड़ी है। देखिए साइड में गाड़ी खड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता था और बहुत अच्छा लगता था। हम लोग शाम के टाइम या आफ्टरनून में हम लोग सारे कज़न्स जो है यहाँ इस रास्ते से स्टेशन तक आते थे, फिर घर तक वापस जाते थे। सो बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील हो रहा है। तो चलिए जहाँ पे हमें उतरना है वहाँ तक मैं आपको ले चलती हूँ। अभी हम लोग उतर गए हैं रास्ते में, जहाँ से हमें थोड़ा चलना पड़ेगा और चल के फिर नीचे की तरफ जाना है। तो इस रास्ते के ऊपर से हम चल के इस तरीके से जा रहे हैं। तो अभी तो ये सारी जगह में आप नेटिंग देख रहे हैं, बट नेट्स ऐसे लगे हुए नहीं थे, पहले खुला हुआ ही था। तो एनीवेज ये देखिए कितना सुंदर एक गुलाब है, और फॉग में हम सब चल रहे हैं। तो वो बचपन याद आ रहा है, बच्चों को लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये रास्ता दिए আমরা আগে কত হেঁটেছি না, नानी घर में क्या क्या करते थे। इस रास्ते से हम लोग बहुत चलते थे, चल के जाते थे टूरिस्ट लॉज तक। उसके बाद आज भी चल के जा रहे हैं। सो चलिए मैं दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बट बहुत कुछ चेंज भी हो गया है यहाँ पे।
সো কাফি কুছ এইটা দি নামবো না সামনে সামনে सामने रास्ता है वहाँ से उतरेंगे एंड बी वेरी केयरफुल क्योंकि भेजा अच्छे कौन टा ये पिक्चर हॉल था पहले मूवी हॉल और अभी शायद अभी क्या बन रहा है इसमें मॉल अब शायद मॉल बन रहा है शायद डोंट नो पहले हॉल था अब मॉल और ये है टॉय ट्रेन लाइन मेरे छोटे मामा भी नहीं रहे हैं मेरे छोटी मौसी भी नहीं रही सो हम लोग का बहुत सारी यादें हैं हम लोग तब छोटे थे जब जा रहे हैं और अभी अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं वहाँ इट्स रियली नाइस পুরোনোটাতে যাব নতুনে কি করব নতুন মে we don't have any nostalgic feelings for that ये है नीचे जाने का रास्ता पहले अजीब सा था और अभी भी अजीब सा है बाप रे की करे যাব रूपा हैं बाप रे इससे अच्छा तो पहले था सीढ़ी था रूपा कौन सा दरवाज़ा वो वाला बताना हाँ चलो तुम्हें रोजी सावधान कौन बाड़ी ये मामा घर में जब नीचे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे भी एक हॉन्टेड हाउस है जिसे भी सील कर दिया गया है बिल्कुल एकदम बंद है तो मैं अपनी बहन को वही पूछ रही हूँ कौन सा घर है मुझे वीडियो करना है तो और इस तरीके से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और इस तरीके का इतना ऊंचा वॉल्स नहीं था बट अब सबका क्या हो गया डबल स्टोरियर 3 स्टोरियर ऐसे हो गया है तो पूरा वॉल जैसा लग रहा है तो बहुत एकदम लग रहा है कि सारा हमारे सर के ऊपर आके टूटेगा ऐसा नहीं था मतलब जैसे पहाड़ों में खुला होता है वैसा था तो ये राइट हैंड साइड में जो आपको मैं अभी इस तरफ घूमूंगी वो राइट हैंड साइड पे जो घर है ये घर हॉन्टेड है और इसमें एकदम सील किया हुआ है बट आप फ्लावर्स वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे एक बूढ़ी लेडी रहती थी तो ऐसे कहते हैं कि कोई आके इस घर में अब रह नहीं सकता है बिकॉज़ इट्स हॉन्टेड एंड बहुत तरीके का आवाज़ें वगैरह भी आता है तो वही हम लोग थोड़ा सा कैप्चर कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सुना हुआ है इस घर के बारे में भी एंड तो इतना बड़ा घर इतना सोना पड़ा हुआ है पहाड़ों में इस तरीके का बहुत घर है जो अभी इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होता है जिस वजह से इस तरीके से घर पड़ा हुआ होता है तो एनीवेज चारों तरफ हमारी काफ़ी यादें हैं बहुत सारे घर मामा मासी के फ्रेंड्स लोग का है जान पहचान लोगों का है और ये राइट हैंड साइड में जो घर है कितना बड़ा घर है और ये हॉन्टेड है तो फ्लावर्स भी देखिए इतना फ्रेश लग रहा है लेकिन कोई जैसे बोला जाता है यहाँ के फ्लावर्स भी कोई तोड़ नहीं सकता है तो एनीवेज बहुत ख़राब भी लग रहा था कि इतना बड़ा घर इस तरीके से जंगल जैसा होकर पड़ा हुआ है सो एनीवेज कांट हेल्प ये पूरा सील्ड घर है अब हम लोग नीचे जा रहे हैं ये सब कुछ नहीं था अब देखिए कैसा सब बड़े बिल्डिंग्स बन गया है और एनीवेज ये जो सारे घर है ये पहले भी था लेकिन ये वाला तो हॉन्टेड है जो राइट में दिखा रही हूँ बाप रे कितना बड़ा घर था मतलब ये तो पूरा ख़त्म ही नहीं हो रहा है ये हॉन्टेड वाला घर तो ये सारे जान पहचान के हैं हम लोग यहाँ आते थे एंड सामने का वाला घर भी हम लोग उसके उस घर में भी आते थे तो वो लोग अभी शिफ्ट हो गए सिलीगुड़ी तो एनीवेज तो वहाँ पे आते थे वो लोग एक स्कूल टीचर थे शायद हस्बैंड वाइफ दोनों या हस्बैंड सिर्फ और यहाँ पे भी मामा का फ्रेंड थे अभी भी उन लोग रहते हैं आई थिंक दे आर डॉक्टर्स तो ये है वो वाला घर और वही सब बच्चों को दिखाते हुए नीचे जा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है कितने सालों बाद मैं आ रही हूँ एंड कर्शियोंग में रहने का मेरा मेन मकसद ही यही था कि मुझे यहाँ आना है वीडियो करना है मैं पहले भी आई हूँ बट उस समय वीडियोस नहीं करती थी सिर्फ फ़ोटोज़ लेती थी
पिक्चर्स तो है मेरे पास काफ़ी सारा, बट वीडियो कैप्चर करके रखना चाहती हूँ ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी जाने कहाँ हम लोग गए हैं, कहाँ जाते थे, कहाँ नानी का घर था। ये रूट हम लोग का था, लेकिन अभी काफ़ी बेटर हो गया, पहले कितना टूटा फूटा था ना। और ये साईं बाबा का मंदिर, साईं बाबा मंदिर अच्छा चीज़ें जो है काफ़ी चेंज हो गया है, कितना नया नया लग रहा है। हर चीज़ बदल गया है। और ये पता नहीं किसका घर या बन गया है, ये नहीं था पहले। और राइट हैंड साइड में साईं बाबा का मंदिर है, जो पहले भी बहुत बड़ा हुआ करता था। अभी भी सुबह उठते ही कीर्तन भजन, शाम को भजन कीर्तन सब सुनने को मिलता था और इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा सुबह हम लोग का बीतता था। बट ये भी अभी कुछ खास मेंटेन्ड फॉर्म में नहीं है। एनीवेज चलिए, शॉक ऑफ आवर लाइफ मिला जब जैसे नीचे की तरफ गए, मेरी बहन ने बोला अरे घर नहीं है। मैंने बोला घर नहीं है मतलब घर कहाँ गया? शिकाराबाद नाम था मामा का, जो नानी का घर था उसका नाम था शिकाराबाद। वो ब्रिटिश टाइम का बंगलो था विद बिग गार्डन एरिया एंड ऑल। ये देखिए घर, ये मतलब डबल स्टोरीड घर था, वुडन, पूरा वुडन था। इतना खूबसूरत घर था कर्शियोंग में, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस। जाके देखा पूरा तोड़ दिया गया है, मीन्स यहाँ पे कुछ और कंस्ट्रक्शन बनेगा। तो हमारे लिए शौक इसलिए था क्योंकि हम घर का वीडियो करने गए थे, घर का वीडियो कैप्चर करके हमेशा के लिए उसको कैमरा बंदी करना चाहते थे। बट शौक मिला जब देखा कि पूरा तोड़ दिया गया है बिकॉज कंस्ट्रक्शन होगा। तो जस्ट देखिए कुछ दिन पहले ही टूटा है, देखकर ही पता चल रहा है। हम 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कर्शियोंग में कोई होटल मिल जाए, कहीं रह जाए, होटल मिल जाए, जो होटल मिल नहीं रहा था सीज़न टाइम पर। इसलिए इस बार ऑफ सीज़न में आए ताकि हम ये वाला घर जो है कैप्चर करके रखें एंड ऑल। बट बैड लक इसे बोलते हैं, जब इसको वीडियो बंदी करना चाहा तो घर का ये हाल है। मतलब ये पूरा टूटा है, मतलब तोड़ दिया गया है। उस तरफ झरना है, बट ये जो घर था ये था मेरे मामा का घर, जब पहले वो लोग यहाँ रहते थे। अब टूट गया है, मतलब तोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे बनेगा कुछ फ्लैट, सो दैट ब्यूटी इज़ विल नो मोर बी देयर, सो दैट इज़ फॉर श्योर। वो ब्यूटी तो ख़त्म। चलिए, ये था साईं बाबा का मंदिर, हम लोग यहाँ आते थे। एंड यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये घर है जो अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है। चलिए नीचे चलते हैं। शॉर्ट पड़ेगा। ये वाला जो घर है यहाँ पे बहुत पहले जब मामा लोग छोटे थे, डैनी डिंगजोपा जो है एक्टर, वो रहा करते थे यहाँ पे जब वो एक्टर नहीं बने थे। तो उनका ये घर था, बंगलो था। उसके बाद ये जगदीप होटल जो है, जो बहुत फेमस होटल है पहाड़ों में, वो लोग रहते थे। तो वो लोग भी तब छोटे थे, हमें भी अभी भी याद है, हम लोग से थोड़े बड़े थे उस समय। बट वो लोग देन उनका चेन ऑफ होटल्स बना, वो लोग भी ये घर बेच के चले गए। अब पता नहीं यहाँ पे कौन रहता है, बट बहुत खूबसूरत ये घर था। ऊपर से दिखता था मामा लोग के ऊपर से, जब हम लोग गार्डन में खड़े रहते थे, और कंचनजंगा दिखता था इस तरफ राइट हैंड साइड में, दूर पहाड़ों में कंचनजंगा दिखता था। ये मेरी कोई मौसी के फ्रेंड का घर था ये वाला। बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ इंटीरियर था, मुझे अभी भी याद है। और ये सीढ़ी जो हम नीचे जा रहे हैं ना, पहले ऐसा सीढ़ी नहीं था, पूरा पत्थर पत्थर था, और जो मतलब एकदम हिलता था। तो इस मतलब इतने सारे सीढ़ी हम लोग एवरी डे न जाने कितनी बार ऊपर नीचे आते थे, ऊपर नीचे आते थे। मन बहुत बैठ गया है, बहुत ख़राब लग रहा है, बट कांट हेल्प। अब कुछ भी बन जाए यहाँ पे, वो फीलिंग हमारा कभी नहीं आएगा, बिकॉज़ वो घर के साथ हमारी यादें जुड़ी है। सो अब जब नया कुछ बन जाएगा तो वो फीलिंग वैसा वाला अब कभी नहीं रहेगा। फीलिंग रियली सैड यार, प्लीज़, मतलब बहुत ख़राब लग रहा। रिकी, टूट गया घर, टूट गया हमारा सब कुछ सपना। रिकी, मामा আর বাড়ি ছিল একটা, তাও তো ছিল কিছু। এইটা ये राइट साइड में है गुम्फा मंदिर, जो बुद्धा टेम्पल है वो है।
और यहाँ हम लोग काफ़ी आते थे और बुद्ध पूर्णिमा का टाइम बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे पूजा होता था। तो ये एक और रास्ता है जो कनेक्ट करता है ऊपर के रास्ते को, मतलब मेन रास्ते को। और लेटर ऑन मामा लोग जो है इसी रास्ते के ऊपर एक घर में रेंट पे आ गए थे। सो ये है गुफा मंदिर। बच्चे स्कूल से वापस जा रहे हैं अभी। सो हम लोग छोटे में बहुत बार यहाँ पे आते थे इस मंदिर में। वो घर यहाँ से अब नहीं दिखेगा, वो टूट चुका है। सो नेक्स्ट टाइम मामा का घर जो था वो इस रास्ते पे था सामने। सो दैट वाज द रास्ता। आरेकटू आगे। हम लोग अभी निकल गए यहाँ से, वो सीढ़ी से उतर के आए और ये रास्ता भी है एक रास्ता, तो अभी फैंटास्टिक रास्ता है। और अभी हम लोग चलेंगे, वो बाज़ार की तरफ से निकल जाएंगे। सो ये सब रास्ते में हम लोग बहुत बार इधर उधर किए हैं, लेकिन अब शायद इतना नहीं कर पाते। तो एनीवेज दिखा दिया मैंने। चलिए अब हम लोग का होटल में वापस जाने का टाइम हो गया, बिकॉज़ लंच रेडी है, तो वापस जाएंगे अभी। ये नीचे भी काफ़ी बाज़ार है जहाँ से सब्ज़ी और कोई चीज़ें आप खरीद सकते हैं। पूरा मार्केट एरिया है। ये कनेक्ट करता है ऊपर का मेन रास्ता को। एंड तो नीचे का भी रास्ता था, ऊपर का भी रास्ता था। आप कोई भी रास्ते से हम लोग जा सकते थे नानी के घर। तो अब ऊपर से हम लोग इस तरफ से वापस चले जाएंगे होटल की तरफ, मीन्स डाउन हिल। तो ये अप हिल जाएगा फिर से। तो टाउन के अंदर से हम शॉर्टकट, मतलब उस तरफ एक जगह है जहाँ से हॉस्पिटल का रास्ता घूमता है, वहाँ से हम लोग चले जाएंगे। हम लोग फिर से फॉलो कर रहे हैं राहुल को। अब राहुल ने हेलमेट खोल दिया है बट दैट इज़ रियली नाइस। तो वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। एंड यहाँ पे देखिए बारिश हुई है, मीन्स जब हम लोग नीचे की तरफ गए उस समय बारिश हुई है। तो थैंक गॉड हमने बारिश को चीट किया और वापस अब उसी खूबसूरत रास्ते से जा रहे हैं होटल की तरफ। एंड ये ग्रीनरी को हम बहुत मिस करेंगे जब हम चले जाएंगे अपने प्लेन्स में, क्योंकि वहाँ पे हमें मिलेगा कंक्रीट जंगल। तो अभी बच्चों की छुट्टी हुई है, इसलिए काफ़ी बच्चे आप चारों तरफ देख सकते हैं रास्ते में। इन बच्चों का क्लास लग रहा है, शायद टीचर डांट रहे हैं, कुछ तो किया होगा इन लोगों ने। तो एनीवेज चलिए चलते हैं होटल की तरफ। पहुंच गए हम लोग। अभी हम लोग का लंच टाइम, वी आर रनिंग लेट, दौड़ के जाके अभी लंच करेंगे। चलिए चलते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ। इसके बाद का व्लॉग जो नेक्स्ट डे आएगा वो आएगा लंच के बाद से, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है। हम इंटरेस्टिंग चीज़ें खाने वाले हैं जो मैं शेयर करूँगी, नहीं तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कल के वीडियो के साथ आप बने रहिए।